नमस्कार, मैं हूं नीरज लाल शास्त्री। बच्चों, आपका स्वागत है आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास की हिंदी की कक्षा में। आज हम आपकी पुस्तक खुलते पंख का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अदल बदल। अदल बदल एक कहानी है, एक सच्चे मित्रता की कहानी। बच्चों, मित्र आपके भी होंगे, कुछ स्कूल में, कुछ आपके घर के पास। तो यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी मुसीबत में हैं, या फिर आपके कोई कपड़े फाड़ देता है, या फिर आपके कोई पुस्तकें फाड़ दें, तो इस परिस्थिति में आपके मित्र आपकी सहायता कैसे करेंगे? तो सोचिए, इसी तरह की एक परिस्थिति इस पाठ में बनती है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। बच्चों, इस कहानी में दो पात्र हैं, अमृत और ईसब। तो ये हैं वो दो हीरो जिनके ऊपर सारी कहानी चलती है। इस पाठ को करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं वीडियो को। अदल बदल। होली की सुहावनी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए थे। वे एक दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे और खेल रहे थे। इतने में वहां अमृत और ईसब आ पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। दोनों ने एक जैसे नए कपड़े पहने थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। अमृत और ईसब के माँ बाप का व्यवसाय भी एक ही था, खेती का। दोनों की स्थिति भी एक समान थी। गांव का बनिया 5 बार मना करने पर एक बार कर्जा देता था। दोनों दोस्तों के बीच यदि कोई अंतर था तो वह इतना ही कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे। लेकिन ईसब की माँ नहीं थी, भाई नहीं था, केवल पिताजी थे। इन दोनों दोस्तों को एक ही प्रकार के कपड़ों में देखकर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए 3 लड़कों में से 2 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमृत ईसब, कहीं अदल बदल ना हो जाना। चबूतरे पर बैठे तीनों लड़कों में से दूसरे लड़के को शरारत सूझी। वह बोला, भाई लड़कर तो दिखाओ, उसमें भी दोनों बराबर हो या कम ज्यादा। हाँ अमृत, ठीक तो है, देखो तो सही कौन जीतता है। पहला लड़का बोला, यह लड़ाई कोई गुस्से में तो नहीं, वैसे ही लड़ना है। ईसब ने अमृत की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अमृत का भय ठीक ही था। घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, अब कहीं फाड़े या गंदे किए तो फिर देख लेना। बात सही थी। अमृत ने ईसब को नए कपड़े सिलवाते देखकर जिद करके नए कपड़े सिलवाए थे। इन कपड़ों के लिए वह स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। इस सब के बाद ईसब की तरह सज धज कर गांव से निकला हुआ अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे उसके कपड़ों को कोई नुकसान हो, और फिर लड़ाई भी ईसब के साथ। इतने में उस टोली से एक शरारती लड़का आगे निकलकर सीधा अमृत के पास गया और उसके गले में हाथ डालकर कहा, तो फिर चल, हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं। और उसे खुली जगह में खींचकर ले गया। लेकिन अमृत खेलना नहीं चाहता था। वह तो उससे छूटने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं खेलना। देख ले कालिया, मना कर रहा हूं। इतने में तो कालिया ने उसे जमीन पर पटक दिया। यह देखकर टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे, वाह वाह, अमृत हार गया, कालिया बहादुर है, जीत गया, जीत गया। यह देखते ही ईसब को गुस्सा आ गया, पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे। फिर तो दोनों की कुश्ती शुरू। दोनों ऐसे लड़े कि नीचे गिरा हुआ कालिया
फूट फूट कर रोने लगा। दूसरे लड़कों ने देखा कि हंसी मजाक का खेल उल्टा ही हो गया। उन्होंने अमृत का बदला लेने के लिए गए हुए इसब के हाथ से कालिया को छुड़वाया और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर सारे लड़के इधर उधर खिसक गए। उनको डर था कालिया के माँ बाप से डांट पिट जाने का। अमृत इसब को लेकर भाग निकला। इसब की फटी हुई कमीज जेब के साथ 1.5 बालिश्त लंबा टुकड़ा लटक रहा था। उसे देखते ही दोनों वहां से ठिठक गए। आधी जीभ बाहर को निकल पड़ी। चारों भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। अब उसी समय इसब के पिताजी ने घर से आवाज लगाई, अरे ओ इसब, कहाँ गया रे? दोनों लड़कों की धड़कनें मानो बोल रही थीं कि अब मारे गए। दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि कमीज का फटा टुकड़ा देखकर इसब का पठान बाप उसकी चमड़ी के भी टुकड़े कर देगा। फिर से आवाज सुनाई दी, इसब, इसब, कहाँ गया? दोनों लड़कों को शक हो गया कि शायद वह उसी ओर आ जाएंगे। अचानक अमृत के दिमाग में बिजली कड़की। वह इस सब को एक तरफ ले गया। अरे आ तो सही। फिर 2 घरों के बीच की सकरी गली में जाकर अमृत अपनी कमीज निकालते हुए इसब से कहने लगा, अपनी कमीज जल्दी निकाल और यह ले मेरी पहन ले। इसब तो भौचक्का रह गया और बोला, तुम? मैं तेरी पहन लूंगा, अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर, कोई देख लेगा। यह बोलकर इसब बटन खोलने लगा, लेकिन उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, अदल बदल? लेकिन तेरे पिताजी तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अमृत ने जवाब दिया, लेकिन मां तो है ना। बात सही थी। इसब ने कई बार देखा था पिताजी की मार से बचने के लिए अमृत अपनी मां के पीछे छुप जाता था। हाँ, मां से भी 1-2 चपट मिल जाती थी, लेकिन वह तो उसे गुड़ जैसी मीठी लगती थी। इसब ने झट से अपनी कमीज निकाल दी और दोनों ने एक दूसरे की पहन ली। दोनों गली से बाहर निकलकर डरते डरते अपने घर की ओर चलने लगे और घर पहुंच गए। दोनों का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। पर त्योहार का दिन था, होली की चहल पहल थी। अमृत की मां ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर माफ कर दिया। सुई धागा लेकर कमीज के फटे हुए हिस्से को भी सिल दिया। इसके साथ ही दोनों बच्चों का वह डर और संकोच दूर हो गया। दोनों के दिलों में अपूर्व आनंद था। इतने में किसी रहस्य वाले लड़के ने इनके आनंद को उड़ा दिया। आंख मिचकाते हुए बोला, क्यों, अदल बदल? अब तो सभी लड़के उन्हें चिढ़ाने लगे। क्यों रे अदल बदल? सारा भांडा फूट जाने के डर से दोनों होली के स्थान से घर लौट आए। आंगन में चारपाई बिछाकर इसब के पिताजी हुक्का पी रहे थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, यूं अलग अलग क्यों घूम रहे हो? आओ यहां बैठो। पिताजी की इतनी मीठी आवाज सुनकर दोनों कांप उठे। दोनों को लगा कि पिताजी को सही बात मालूम हो गई है, इसलिए इतना स्नेह दिखा रहे हैं। इतने में पठान बाप उठा और 10 साल के अमृत को उठा लिया। फिर आवाज दी, अरे बहाली भाभी, आज से तुम्हारा अमृत मेरा है। भाभी हंसते हुए आई और बोली, हसन भैया, एक बेटा तो तुमसे संभलता नहीं। लेकिन आज से 21 भी हो तो संभाल लूंगा। पठान का गला भर आया। बहाली को आश्चर्य हुआ।
गला साफ करके पठान ने बताया कि उसने दोनों बच्चों को गली में जाते हुए देखा था। वहां इन दोनों ने क्या किया और अमृत का दिया हुआ जवाब बताया कि मेरी तो माँ है ना। बताते हुए पठान की आंखें भर आईं। उसने कहा, सच कहता हूं, इनकी बात ने मेरा दिल साफ कर डाला, मेरा दिमाग ठिकाने लगा दिया। उसने इसब को प्यार से गले लगा लिया और उसकी पीठ दुलारते हुए बोला, अब तुम्हें कभी अपनी माँ का अभाव महसूस नहीं होगा। सभी इन बच्चों का परस्पर प्रेम देखकर दंग रह गए। इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमृत इसब को देखा और छेड़ना शुरू किया। अदल बदल भाई, अदल बदल। अब अमृत और इसब खुश हुए और मुखिया ने उनके नाम की ऐसी घोषणा की मानो नए नाम का खिताब दे रहा हो। आज से अमृत का नाम अदल और इसब का नाम बदल रखा जाए। गांव के सारे बच्चे खुश हो गए और आवाज गूंज उठी, अदल बदल भाई, अदल बदल। तो बच्चों, आपने वीडियो देखी और आपने देखा कि कैसे अमृत और इसब एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। होली की सुहानी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अमृत और इसब भी वहां जा पहुंचे। दोनों नई कमीज और निक्कर पहने थे, एक ही रंग, एक ही नाप के और सिले गए भी एक ही दिन। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। दोनों के माता पिता का काम धंधा भी एक ही था, खेती। अंतर था तो केवल यह कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे, किंतु इसब की माँ नहीं थी, भाई नहीं थे, केवल पिताजी थे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पद्य के बारे में पढ़ा था और आज जो कहानी है ये गद्य है। बच्चों, गद्य हिंदी की एक विधा है, एक तरीका है। जितनी भी कहानियां हैं उनको गद्य में लिखा जाता है। हमने पहला गद्य पढ़ा। अब हम कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सुहानी, सुंदर लगने वाली। अंतर, फर्क, भिन्नता, डिफरेंस। काम धंधा, व्यवसाय, आजीविका या कारोबार। तो होली की सुहानी शाम थी और बच्चे खेल रहे थे और 2 बच्चे जिनका नाम था इसब और अमृत, दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए और दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों पड़ोसी भी थे। दोनों के माता पिता का काम भी एक जैसा था, लेकिन एक अंतर था। अमृत की माँ थी, पिता थे और 3 भाई भी थे। मतलब अमृत का बहुत बड़ा परिवार था। और दूसरी ओर इसब की माँ नहीं थी, उसके परिवार में सिर्फ इसब और उसके पिता थे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों दोस्तों को एक जैसे कपड़े में देखकर 2-3 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमृत, इसब, कहीं अदल बदल ना हो जाना। हा हा हा। एक लड़के को शरारत सूझी, बोला, भाई जरा लड़कर तो दिखाओ, देखें कि लड़ाई में भी बराबर हो या नहीं, कि सिर्फ कपड़े ही एक जैसे पहने हुए हैं। वहां खड़े दूसरे लड़के भी कहने लगे, हाँ हाँ ठीक तो है, देखो तो सही कौन जीतता है। इस गद्य में आए कठिन शब्द को देखते हैं। अदल बदल होना मतलब आपस में बदल जाना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसब ने अमृत की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी। और अमृत का डर ठीक ही था, क्योंकि चलते समय माँ ने चेतावनी दी थी कि देखो, जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, कहीं फाड़े या गंदे किए तो देख लेना। बात सही थी। ये सुनकर कि इसब ने नई कमीज और निकर सिलने के लिए दी है, अमृत ने भी माँ से इसब जैसे कपड़े सिलवाने के लिए कहा था। माँ ने लाख समझाया, मतलब बहुत समझाया, कि इसब के कपड़े तो फट गए थे और उसके अभी बिल्कुल ठीक थे, पर अमृत नहीं माना और जिद करने लगा कि मुझे इसब के जैसे ही कपड़े सिलवाने हैं। स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। आखिरकार माँ ने अमृत के पिताजी को समझा बुझाकर उसके लिए भी नए कपड़े सिलवा ही दिए। अब भला अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे कपड़ों को कोई नुकसान हो, और वैसे भी लड़ाई, और वो भी इसब के साथ, बिल्कुल नहीं। इस गद्य में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। चेतावनी देना मतलब सावधान करना,
अमृत की माँ ने उसे सावधान किया था कि कपड़ों को कुछ भी होना नहीं चाहिए। जिद, अपनी बात पूरी करवाने के लिए उस पर अड़े रहना, लाख समझाना, बहुत समझाना। आगे चलते हैं। पर इतने में अचानक एक लड़का अमृत के गले में हाथ डालकर उसे खींच ले गया और बोला, चल हम दोनों लड़ते हैं। अमृत लड़ना नहीं चाहता था। वह छूटने की कोशिश करने लगा। देख कालिया, मैं मना कर रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, देख छोड़ दे। इतने में कालिया ने अमृत को जमीन पर पटक दिया। लड़के शोर मचाने लगे, अमृत हार गया, अमृत हार गया। इस सब से यह सब देखा ना गया। वह गुस्से में कालिया को ललकारते हुए बीच में कूद पड़ा, मतलब लड़ाई में आ गया। आ मेरे सामने आ, तुझे अभी मजा चखाता हूँ, तूने मेरे दोस्त को गिराया है। तो बच्चों, यहाँ से कहानी और रोमांचक हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे ये सब अमृत को बचाने के लिए लड़ाई में आता है। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। अचानक मतलब एकदम से, पटक देना, गिरा देना, कूद पड़ना, लड़ाई में जाना, खतरा मोल देना, मजा चखाना, गलती की सजा देना। पहले तो कालिया झिझका, फिर शुरू हो गई लड़ाई, कुश्ती। कुछ ही देर में जमीन पर पड़ा कालिया जोर जोर से रो रहा था। इस सब ने उसे बहुत मारा। दूसरे लड़कों ने जब देखा कि हंसी हंसी का खेल उलट ही हो गया है, तो वे सारे भाग निकले कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। अमृत भी इस सब को लेकर भाग निकला। कुछ दूर आगे चलकर अमृत का ध्यान इस सब की फटी कमीज की तरफ गया। जेब के साथ 1.5 बलिष्ठ लंबा टुकड़ा लटक रहा था। दोनों ही ठिठक गए, मतलब डर गए। आधी जीभ बाहर निकल पड़ी। दोनों की भयभीत आंखें, डरी हुई आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। हाय, अब क्या होगा? तभी इस सब के अब्बा ने आवाज लगाई। तो बच्चों, कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। झिझकना, पीछे हटना, जमीन, नीचे, पृथ्वी या भूमि, हंसी का खेल, आसान का, बलिष्ठ। बच्चों, बलिष्ठ एक नाप होता है, इतना। तो इस अंगूठे से लेकर के यहाँ तक की जो उंगली का डिस्टेंस है, दूरी है, ये एक बलिष्ठ होगा। ठिठकना, घबरा जाना, भयभीत, डरना। अब्बा पिताजी को कहा जाता है। तो इस सब के पिता ने आवाज दी, अरे ओ इसबा, कहाँ है? सुनते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों को निश्चित, मतलब अच्छी तरह से मालूम था कि फटी हुई कमीज को देखकर इस सब के अब्बा अब इसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, मतलब बहुत पिटाई करेंगे। कितना कहने सुनने पर तो दुकानदार ने कपड़ा उधार दिया था। मालूम होना, पता होना, चमड़ी उधेड़ना, बहुत पिटाई करना। फिर से आवाज सुनाई दी, अरे इस सब कहाँ गया? ये कौन रो रहा है? दोनों को लगा कि इस सब के अब्बा अब उधर ही आ रहे हैं। अमृत के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वह इस सब को एक तरफ ले गया और अपनी कमीज उतारते हुए कहने लगा, चल जल्दी निकाल और मेरी पहन ले। ये सब भौचक्का रह गया, मतलब हैरान रह गया। बोला, और तुम? मतलब तुम क्या पहनोगे? बिजली कौंधना, अचानक कोई विचार आना, कोई आइडिया आना, भौचक्का होना, हैरान होना। फिर आगे क्या होता है? मैं तेरी पहन लूंगा, अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर, कोई देख लेगा, अमृत ने कहा। ये सब उलझन में पड़ गया, सोचने लगा। उसने कहा, लेकिन तेरे पिताजी तो तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अमृत इस सब की कमीज उतारते हुए बोला, लेकिन मेरी माँ तो है ना। इस सब ने कई बार अमृत को अपने पिताजी की मार से बचने के लिए माँ के पीछे छिप जाते देखा था। फिर भी वह इस अदल बदल के लिए राजी नहीं था। तभी अब्बा की आवाज फिर सुनाई दी और इस सब ने झट से अपनी कमीज उतार दी। दोनों ने एक दूसरे की कमीज पहन ली और धड़कते दिल से घर की ओर चल दिए। उलझन का अर्थ गंभीर सोच, राजी मानने को तैयार, क्योंकि ये सब कमीज पहनने को राजी नहीं हो रहा था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। त्योहार का दिन था, इसलिए अमृत की माँ ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर उसके अपराध को, मतलब गलती को, माफ कर दिया। सुई धागा लेकर कमीज का फटा हिस्सा भी सी दिया। दोनों बच्चों का डर और संकोच, जो डर था, वो दूर हो गया। दोनों फिर गांव में बाहर निकल गए। उनके मन में एक ऐसा अपूर्व, अनोखा आनंद था। अपराध, गलती, संकोच, डर, अपूर्व, अनोखा, जो पहले कभी ना हुआ हो। जब दोनों गांव से बाहर निकल रहे थे, तभी एक लड़का आंख मीचते हुए बोला, क्यों, अदल बदल?
अमृत और ईसब समझ गए कि ये हमारा रहस्य जान गया है। वे दोनों वहां से खिसक गए, लेकिन जहां जाते बच्चे उन्हें चिढ़ाते, अदल बदल अदल बदल। तभी जान गए थे कि वे अदल बदल बोलने से चिढ़ते हैं। भांडा फूट जाने के डर से, मतलब रहस्य खुल जाने के डर से बेचारे फिर घर लौट आए। आंगन में चारपाई पे बैठे ईसब के अब्बा हुक्का पी रहे थे। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, ऐसे क्यों घूम रहे हो? आओ यहाँ बैठो। अब्बा की इतनी मीठी बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें लगा कि कहीं अब्बा को सारी बात का पता तो नहीं लग गया। तभी ईसब के अब्बा ने उठकर अमृत को गोद में उठा लिया और जोर से आवाज दी, भाली भाभी, आज से तुम्हारा अमृत मेरा है। रहस्य का अर्थ होता है गुप्त बात, सीक्रेट। खिसक जाना, चुपके से भाग जाना। भांडा फूटना, भेद खुलना, सीक्रेट पता लग जाना। सहम जाना, डर जाना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ईसब के पिता ने ये कहा कि आज से अमृत हमारा है, तो अमृत की माता हंसती हुई बाहर आई और बोली, हसन भैया, एक बेटा तो आपसे संभलता नहीं। तो हसन ने कहा, लेकिन आज से 21 भी होना तो संभाल लूंगा, और उनका गला भराया। वाली को बहुत हैरानी हुई, बहुत आश्चर्य हुआ, और गला साफ करने के बाद हसन ने कमीज बदलने वाली सारी बात बता दी। और क्या कहा, जानती हो भाभी, इस सब के ये कहने पर कि तेरे पिताजी मारेंगे, तुम्हारा अमृत क्या बोला? बोला कि मेरी तो माँ है ना, मुझे बचा लेगी। फिर से हसन की आंखें भर आई, मतलब आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा, सच कहता हूँ भाभी, इसकी इतनी सी बात ने मेरा मन साफ कर दिया, मेरा दिमाग ठिकाने लगा दिया, मतलब मुझे बात समझ में आ गई। हसन को किस्सा सुनाते देखकर मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी वहां आ गईं। बच्चों का परस्पर, मतलब आपस में प्रेम देखकर वे दंग रह गईं, मतलब हैरान रह गईं। इस गद्य के कठिन शब्दों को देखते हैं। गला भराना, भावुक होना, इमोशनल हो जाना। आंखें भराना, आंखों में आंसू आ जाना। दिमाग ठिकाने लाना, बात समझ में आ जाना। किस्सा, सारी कहानी या सारी बात, परस्पर आपस में दंग रह जाना, हैरान होना। तो बच्चों, अब चलते हैं कहानी के आखिरी मोड़ पर, जहां पर कहानी खत्म होने वाली है। तो इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमृत ईसब को देखा और फिर से छेड़ना शुरू कर दिया। अमृत ईसब अदल बदल, अमृत ईसब अदल बदल। लेकिन अब तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। अमृत ईसब सुनकर उल्टे और खुश हुए। अदल बदल की बात सारे गांव में फैल गई। पूरा गांव बच्चों के अमृत ईसब अदल बदल भाई अदल बदल के शोर से गूंज उठा। तो बच्चों, ये थी कहानी। आपने देखा कि ईसब और अमृत ने किस तरह से अपनी सच्ची मित्रता एक दूसरे के साथ निभाई। तो हमें भी एक दूसरे के साथ ऐसी ही सच्ची मित्रता करनी चाहिए। अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो सबसे पहले करते हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, अमृत और ईसब की क्या क्या बातें मिलती थी? हमने पाठ में पढ़ा कि दोनों एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे, मतलब दोनों पड़ोसी थे। दोनों के माता पिता खेती का काम करते थे। दूसरा प्रश्न, अमृत ईसब के साथ क्यों नहीं लड़ना चाहता था? अमृत ईसब का एक अच्छा मित्र था और अमृत ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे कपड़ों को कोई नुकसान हो, क्योंकि ये बात उसकी माता ने उसे कही थी कि तुम्हारे कपड़ों को कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, ईसब अमृत और कालिया की लड़ाई के बीच क्यों कूद पड़ा? कालिया ने अमृत को नीचे गिरा दिया था। लड़के शोर मचाने लगे, अमृत हार गया, अमृत हार गया। ईसब से ये सब देखा नहीं गया, इसलिए अपने दोस्त का बदला लेने के लिए वो लड़ाई में कूद गया। आगे चौथा प्रश्न, सारे लड़के वहां से क्यों भाग निकले? ईसब ने कालिया को नीचे गिरा दिया और कालिया जोर जोर से रोने लगा था। दूसरे लड़कों ने जब देखा कि ये खेल तो उल्टा हो गया है, इसलिए वो सब वहां से भाग निकले। अब है लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, ईसब और अमृत में क्या अंतर था, क्या फर्क था? ईसब के परिवार में केवल उसके पिताजी थे, वहीं दूसरी ओर अमृत के परिवार में उसकी माता, पिताजी और 3 भाई भी थे। दूसरा प्रश्न, ईसब की फटी कमीज देखकर दोनों की क्या हालत हुई? दोनों चलते चलते डर के कारण रुक गए और सोचने लगे कि अब घर पर क्या होगा। तीसरा प्रश्न, अमृत ने ईसब की फटी कमीज से अपनी कमीज क्यों बदल ली?
अमृत ने अपनी कमीज ईसब से इसलिए बदल ली कि ईसब अपने पिता की मार से बच जाए। इस पर जब ईसब ने पूछा कि उसके पिताजी भी तो उसे मारेंगे, तो उसने कहा कि मेरी माँ है ना, वो उसे बचा लेगी। चौथा प्रश्न, अमृत और ईसब लड़कों के उन्हें अदल बदल कहने से क्यों चिढ़ रहे थे? कमीज फटने की सच्चाई पता लग जाने के डर से दोनों अदल बदल कहने से चिढ़ रहे थे कि कहीं उनका ये रहस्य, ये सीक्रेट किसी और को पता ना लग जाए। तो बच्चों, अब आगे आपने सोचना है और लिखना है। अमृत और ईसब के बारे में तुम क्या सोचते हो? दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों की पसंद भी एक जैसी थी, इसलिए दोनों ने एक जैसे कपड़े भी सिलवाए। दूसरा प्रश्न, कहानी का नाम अदल बदल क्यों रखा गया होगा? तुम कहानी का कोई एक और शीर्षक लिखो। शीर्षक, टाइटल। तुमने यह शीर्षक क्यों रखा? दोनों ने कहानी में एक जैसे कपड़े पहने हैं, जिससे दोनों एक जैसे लग रहे, इसलिए इस कहानी का नाम अदल बदल रखा गया होगा, क्योंकि कहीं दोनों के कपड़े अदल बदल ना हो जाएं। इस कहानी का शीर्षक सच्ची मित्रता भी हो सकता है, क्योंकि ईसब ने अमृत के लिए लड़ाई की और अमृत ने ईसब को पिता की पिटाई से बचाने के लिए अपनी कमीज दी। मतलब दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए इस कहानी का शीर्षक सच्ची मित्रता भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न, अमृत की ये बात कहना कि मेरी तो माँ है ना, ने मेरा दिमाग ठिकाने पर ला दिया। हसन के इस कथन का क्या अर्थ है? हसन, जो ईसब के पिता हैं, ने जब दोनों आपस में कमीज बदल रहे थे, तब उन्होंने अमृत की ये बात सुन ली थी। कौन सी बात? कि मेरी तो माँ है ना। तब हसन को लगा कि ईसब की माँ नहीं है, इसलिए मुझे भी उसे एक माँ की तरह प्यार करना चाहिए, कि जिससे उसे कभी भी माँ की कमी महसूस ना। तो बच्चों, अब आपके सामने ऐसे प्रश्न हैं जिनके 4 विकल्प हैं और आपने कोई एक विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न, अमृत की माँ ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर ही अमृत का अपराध क्यों माफ कर दिया? मतलब उसकी गलती। पिताजी की मार से बचाने के लिए, या फिर माँ अमृत को बहुत प्यार करती थी, उस दिन त्योहार का दिन था, अपराध ज्यादा बड़ा नहीं था। सही उत्तर है, उस दिन त्योहार का दिन था, इसलिए उसकी माता ने उसे माफ कर दिया। वैसे उसकी माता उसे बहुत प्यार भी करती थी। दूसरा प्रश्न, अमृत और ईसब फिर से घर क्यों लौट आए? तो इसका सही उत्तर है, अपना भेद खुल जाने के डर से, अपना रहस्य पता लग जाने के डर से वो वापस घर आ गए थे। उस दिन कौन सा त्योहार था? उस दिन होली का त्योहार था। तो बच्चों, अब हम करेंगे कुछ व्याकरण के, भाषा से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है जो कि उपसर्ग और प्रत्यय से संबंध रखता है, जिसे इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स भी कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दों के छोटे अंश, जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे रूप शब्द है, उससे पहले हमने अनु उपसर्ग लगाया तो अनुरूप बन गया। प्राय शब्द है, उससे पहले हमने अभि उपसर्ग लगाया तो अभिप्राय बन गया। अंत शब्द है, उससे पहले हमने अति उपसर्ग लगाया तो अत्यंत बन गया। दोष शब्द है, उससे पहले हमने निर उपसर्ग लगाया तो निर्दोष बन गया। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में, शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, मतलब उसका अर्थ बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमारे सामने शब्द है अंत। अंत का अर्थ होता है समाप्त या फिर खत्म हो जाना। लेकिन अति उपसर्ग लगा तो क्या शब्द बना? अत्यंत। और अत्यंत का मतलब होता है अधिक, बहुत। तो हमने देखा कि अति उपसर्ग लगने से अत्यंत शब्द का अर्थ बदल गया है। बच्चों, अब आपके सामने कुछ शब्द हैं जिनमें आपने प्रत्यय लगाने हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप में या अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जिद शब्द में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो जिद्दी बन गया। दुकान शब्द में हमने दार प्रत्यय जोड़ा तो दुकानदार हो गया। संकोच शब्द में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो संकोची। चौकी शब्द में दार प्रत्यय चौकीदार। अपराध शब्द में ई प्रत्यय अपराधी। हवल शब्द में दार प्रत्यय हवलदार। शरारत शब्द में ई प्रत्यय शरारती। माल शब्द में दार प्रत्यय मालदार। तो हमने देखा कि कैसे शब्दों में प्रत्यय लगाने से उनका रूप और अर्थ बदल जाते हैं। प्रश्न 2, अब आपके सामने कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग करके आपने 3 नए शब्द बनाने हैं। पहला उदाहरण, डर से निडर, डरपोक, डरावना। रूप से कुरूप, स्वरूप, जगरूप। प्रेम, प्रेमचंद, प्रेम कहानी, प्रेमशील। धन, धनवान, धनलोभी,
धनराशि। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपने शब्दों को बहुवचन में बदलना है। महिला का बहुवचन महिलाएं, चारपाई चारपाइयाँ, सुई सुइयाँ, लड़ाई लड़ाइयाँ, कमीज कमीजें, धड़कन धड़कनें, शरारत शरारतें, आवाज आवाजें। चौथा प्रश्न, अब आपने इन शब्दों के उल्टे अर्थ, जिसे विलोम भी कहा जाता है, वो लिखने हैं। भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ, और निर्भय जो ना डरता हो। उधार नगद, प्रेम घृणा, नफरत, उधेड़ना बुनना, जैसे स्वेटर को बुना भी जाता है और उसे बाद में उधेड़ भी सकते हैं। मीठी कड़वी या खट्टी, नुकसान फायदा या लाभ। तो बच्चों अब है पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न संज्ञा से संबंधित है। और आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? वो संज्ञा जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा से हमें दुनिया में एक समान जितनी भी चीजें हैं उसका पता लगता है। और भाववाचक संज्ञा जिससे हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का पता लगता है। तो चलिए देखते हैं। अमृत। अमृत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अमृत का नाम लेने से हमें सिर्फ एक व्यक्ति मतलब अमृत के बारे में पता लगता है। धड़कन संज्ञा शब्द का नाम लेने से हमें क्या है, एक भाव का पता लगता है, जो क्या है, हृदय से संबंधित है, धड़कन। शरारत शब्द भी भाववाचक संज्ञा का है। बच्चों अब हमारे सामने है कक्षा शब्द, और कक्षा एक ऐसी संज्ञा है जिससे हमें दुनिया में जितनी भी कक्षाएं हैं, जितनी भी क्लास है, उन सभी का पता लगता है। इसलिए कक्षा जातिवाचक संज्ञा में आता है। इसी प्रकार गांव एक ऐसा शब्द है कि इसका नाम लेने से दुनिया में जितने भी गांव हैं उन सभी का पता लगता है, और गांव शब्द भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। हसन। हसन एक ऐसा संज्ञा शब्द है जिसका नाम लेने से हमें एक ही व्यक्ति के बारे में पता लगता है, जो है इस सब के पिता। तो ये एक ऐसा संज्ञा शब्द है जो सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बताता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। बच्चों अब है छठा प्रश्न। आपके सामने कुछ मुहावरे दिए गए हैं जो कि पाठ के अंदर आए थे। इसका आपने अर्थ लिखना है और इसे वाक्य में प्रयोग करना है। हमारे सामने सबसे पहला मुहावरा है ठिठक जाना, जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। ईसब की फटी कमीज देखकर दोनों वहीं ठिठक गए। भांडा फूटना, भेद खुलना, रहस्य का पता लग जाना। भांडा फूटने के डर से दोनों घर की ओर लौट गए। बिजली सी कौंधना, अचानक कोई विचार आना, उपाय सूझना। ईसब की फटी कमीज को देखकर अमृत के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। चौथा मुहावरा गला भर आना, भावुक होना, इमोशनल हो जाना। अमृत की बात सुनकर हसन ईसब के पिता का गला भर आया। पांचवा मुहावरा खिसक जाना, चुपके से भाग जाना। बच्चों की अदल बदल को सुनकर दोनों वहां से भाग गए। तो बच्चों ये था दूसरा पार्ट, जिसमें हमने सीखा कि हमें एक सच्ची मित्रता करनी चाहिए। मिलते हैं तीसरे पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए